ने चमन से तुझको है पैगाम भेजा, तारों ने गगन से तुझको ये सलाम भेजा। दुआ है ये खुदा करे ओ पापा आपको चांद की उम्र लग जाए, आए तो कयामत आए, आप जियो हजारों साल ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पापा, हैप्पी बर्थडे टू माँ बैठी बड़ी माँ अभी ना आओ। बहुत दिन बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। तुम लोगों की फैमिली में आए। हाँ नहीं अच्छी बात फन जब छूटा ना तो इनका क्या है कि मतलब वो एक संजू बैठ गया, संजू छूट गया वो चीज़ अलग बात है, लेकिन जब संजू बैठा समझते सब है लेकिन बोल नहीं पाते। जैसे काट दिया सामने भेजे उन्होंने फिर पहचान दिया, ये सारी चीज़ दिमाग से रुक नहीं हुई। हाँ दिमाग से सबका पहचानते हैं। आए कैमरा फ्रेम में आओ भाई, कैमरा फ्रेम में। तो जिसके साइड वाला को बात कर देना, चलो। मेहमानों का स्वागत है और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग ऑलमोस्ट समय पे इकट्ठे हो गए हैं और बहुत ही जल्द 5 से 7 मिनट के अंदर हम लोग अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके 5-7 मिनट के अंदर आपको जो भी लुत्फ उठाना है उठा लो, बस फिर एक बार कार्यक्रम शुरू हो गया ना तो आपकी नजरें हिलेगी नहीं। हो गया। स्पेशल रिक्वेस्ट आई है कि 10 मिनट के लिए एक बार हमें मौका दिया जाए, तो 10 मिनट के बाद हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। 10 मिनट का एक ब्रेक है जिसमें हम सभी जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं स्नैक्स वगैरह उनका एक बार थोड़ा वो खा लेते हैं ताकि कार्यक्रम देखने की शक्ति आ जाए या कार्यक्रम भागने की शक्ति आ जाए। 10 मिनट के लिए एक बार जो भी
राघव जी कृपया सब बड़े पापा के पास आए। जय जी हमारे जय हो जी मधु भाभी या सुमन, यहाँ जाओ बहन लोग सब यहाँ जाओ। मधु भाभी या सुमन, इधर से आओ ना, भाभी लोग इधर आओ सब कोई। पूनम पूनम सुमन मेरा माइक कितना जोर में आ जाओ भाभी लोग जल्दी से मेरे पास आ जाओ। चलो भाई ये लोग का जान छोड़ भाई लोग की जान छोड़ सारी हो जाए भाई की जान छोड़ो। ये अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट हो गए। एक सेकंड मेरे को माइक देना संजय। या आर्टिस्टों की भावना भी समझे। माइक 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 अच्छा यार तो माइक नहीं अच्छा करा। आंटी से वीडियो कॉल में इसीलिए हम रात में बैठे इसको बच्चे होते हामी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता बबलू बबलू खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। ठंड टाइम बड़ा ही मार्मिक संकल्प है वो हाथ लगा हमारे जवाई राजा। हैप्पी बर्थडे टू यू। इसका पैसा काट देना ये नवलत का हार हमारे फूफा जी पापा के गले में अर्पित करते हुए। मामी जी मामी जी मामी जी मुझ नवलत का मंगा तेरे ये काम जीतता है हाथ लगा देखिए ठीक कृपया तालियों की वर्षा करते और चलो ठूस ठूस के एक ही सोफे पे लगे हुए हैं। मम्मी जी आज पापा का बर्थडे है। पीछे की हैप्पी बर्थडे की लाइट भी फोटो में नहीं आ पा रही है। कृपया भावनाओं को समझें। चौड़े चौड़े लोग छोटी सी लाइट के आगे आ रहे हैं। चेंज कर लीजिए आप खिंचाने के लिए जब पहले मालूम होता है इतना अच्छा वार्ड पीछे और भी चीजें
कार्यक्रम इंतजार कर रहा है। कैमरामैन से निवेदन है एक बार फोटो खींचा। जब तक फोटो रहेगा तब तक कोई ना कोई तो सामने जब तक कैमरामैन रहेगा फोटो खींचता रहेगा। कैमरामैन का काम फोटो नाना जी के पास कान काटा अपना कान हटा कान का खोल अच्छे से फोटो लो भैया। साइड वाला को हटा देना ज्यादा लगेगा। मधु भाभी आप अपनी जिम्मेवारी से हटिए मत, आजू बाजू रहिए। मैं दादू हूँ। आज मैं दादू हूँ, अपने मूंधड़ा परिवार का आज सबसे वरिष्ठ सदस्य। रमन लाल जी मूंधड़ा जैसे संत का बेटा और राधा देवी जैसी मिश्री की डाली का जिगर का टुकड़ा। इसलिए थोड़ी संत जैसी भावना और मिश्री जैसे मीठे शब्दों का चयन करने की कला मुझ में वंशानुगत आई हुई है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपने 75वें वर्षगांठ के प्रोग्राम को मैं खुद ही होस्ट क्यों ना करूं। आजकल ऐसे भी मैं आप लोगों से ज़्यादा बातें कर नहीं पाता हूं, तो मैंने सोचा इतने समय की कमी आज ही क्यों ना निकाल लूं। बातें बाद में होती रहती, पहले आज गणेश जी की वंदना कर लो। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना समय रूपी बहुमूल्य उपहार मेरे लिए लाया है, उसके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आप सबको। समय बहुत ही कीमती है और समय की गति को कोई नहीं परख सकता। 1948 से 2022 तक 75 वर्ष इतने जल्दी बीत गए, पता ही नहीं चला। 1948 में जब मेरा जन्म हुआ तब राधा रमन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तब पहली संतान की खुशी बहुत ही अनमोल होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी होती है जब अपने बच्चों को देखने का मौका मिले। वो खुशी मुझे अजय ने सबसे पहले दी। तो अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे पोते पोतियों का परफॉर्मेंस हो, तो मैं चाहूँगा कि मेरे पोते पोती फटाफट आके अपना कार्यक्रम यहाँ करके दिखाए। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। घर की वो रौनक है, क्या मैं करूं गुणगान, सबके चाहते हैं है रिश्तों की शान। प्यारे दादाजी है सब
सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। ला 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 घर के बड़े कभी छोटों को डांट भी देते, दादाजी प्यार से उनको पास में लेते। घर के बड़े कभी छोटों को डांट भी देते, दादाजी प्यार से उनको पास में लेते। समझाते सहलाते बच्चे भी मुस्कुराते, बच्चों की तरह फिर वो बच्चे ही होते। तरमपम कहानी और किस्सों को करते हैं वो बयान, सबको है उनसे प्यार, है सबको अभिमान। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। ला 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 ला। वापस से राघव से निवेदन है वो वापस से दादाजी बन जाए। आज से कुछ 55 साल पहले आरके मेरे जीवन में आई। आरके कहती है कि शादी से पहले उसने सिर्फ मेरे पाँव देखे थे। वाह क्या डेडिकेशन, क्या समर्पण। ऐसा प्यार तो देखने को मिलता है तो बहुत बड़ा खुशी मिलती है। तो आरके के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। आरके के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। तू मुझे यूँ बड़ा बाबू जब बुलाती है, ऐसा लगता है मिश्री पिघल के कान में जाती है। तेरा जीवन में साथ बस ईश्वर का वरदान है। तेरा जीवन में साथ बस ईश्वर का वरदान है। तू है तो जीवन में सब कुछ आसान है। ना कष्टों से डरता हूँ, ना बीमारी से घबराता हूँ। ना कष्टों से डरता हूँ, ना बीमारी से घबराता हूँ। बस तेरे नाराज़ होने के सोच से भी मारा जाता हूँ। तू रहना। ना कष्टों से डरता हूँ, ना बीमारी से घबराता हूँ। बस तेरे नाराज होने के सोच से ही मारा जाता हूँ। तू रहना, हर पल साथ रहना कयामत के लम्हों तक। तू रहना, हर पल साथ रहना कयामत के लम्हों तक। रघुनाथ जी से बस यही चाहूँगा कि तेरा साथ रहे 7 जन्मों तक। अब मैं तुम्हारी मनरी बात बोल लियो। आरके री मनरी बात अब अज्जू बोलसी। अज्जू अज्जू आजा आजा आजा। अज्जू आ जल्दी आ। अज्जू ने क्यों फंसा दिया भाया? मम्मी ने मन रही बात मम्मी खुद बोल सी नहीं क्या? देखो और इम्प्रॉम्प्टू आइटम है। अज्जू ने पता ही को नहीं कि अज्जू ने मम्मी की बात बोलनी है। तो मैं लोग जब मम्मी से पूछो, मतलब पापा री पूरी दुनिया तारीफ़ करे, ठीक है, और मम्मी मैंने घर में बोली थी आज भी तेरे तारीफ़ ही करनी है, ठीक है, लेकिन घर की बात है तो सच्चाई तो बोलनी चाहिए नहीं। तो मम्मी से जब भी मैं लोग पूछो कि भाई पापा रे बारे में थारा क्या ख्याल है, तो मम्मी बोले देवता है। तो मम्मी रे मन री बात आई है, मैं थोड़ा सी गाने की चेष्टा कर रही हूँ। तू
तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। ये देवता जिस टोन में बोला गया ना उसे समझ लो। तुम ही देवता हो, कोई मेरे मन के उजालों में झांके तो जाने कि तुम मेरे क्या हो, तुम ही देवता हो। ठीक है मासा, घरे चालिए, समझ गया। लॉयर खुद ही क्लाइंट को धोखा दे दिया। हाँ? लॉयर खुद ही क्लाइंट से तालमेल नहीं बैठा पाया। नहीं मतलब कुछ और बोलना है। तुम अब सिर्फ तो बोल दिया, अब क्या होगा। चलो नेक्स्ट टाइम कुछ कवर कर लेंगे। बोल रहा हूँ प्यारे। अच्छा, मेरे को पता नहीं था कि मेरा आइटम यहीं पर है। चलो कोई बात नहीं। अब मैं एकदम सच सच बता रहा हूँ, मम्मी की बात भी बता रहा हूँ और अज्जूरी बात भी बता रही हूँ। बस गाने का ट्रैक मुझे पता नहीं, माइक कैसा मुझे पता नहीं, लेकिन एक मिनट पहले पब्लिक को बता दूं कि आवाज़ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन पापा का बर्थडे है तो गाना ही गाना है और अच्छे से गाना है। एक बार पीछे वाले प्लीज कोई बात ना करे। अंकित, अरे बाबू अज्जू कुछ बोल रहे हो, सुन ले शांति से भाई। बॉबी राजकुमारी एकदम अज्जू रे मन री बात भी है और मम्मी रे मन री बात भी है, और आ बात एकदम सच्ची बात है। इनमें कोई कट्ठे से कुछ मिलियो को नहीं, दिल री बात है। तो ये हमारे भाव है हमारे पिताजी के लिए कि पिताजी में क्या क्या खासियत है। 75वां जन्म दिवस हमारे ख़ानदान में हमारे काका जी ने बताया कि 120 वर्षों से किसी ने नहीं मनाया, तो अशोक कुमार जी को ये श्रेय जाता है कि इस खानदान के अंदर 75वां जन्मदिन कोई मनाए। हो राधा रमण के तुम हो दुलारे, उनके वंश के अग्रज न्यारे, तुम पर है अभिमान हम सब करते तुम्हें प्रणाम, तुम पर है अभिमान हम सब करते तुम्हें प्रणाम। अब लोग बोलते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन अनुभव ये कहता है कि नाम में ही सब कुछ रखा है। अब समझिए इनका नाम क्या है। नाम अशोक है नहीं कोई शोका, ओ सेवा का कभी चूके न मौका, सेवा के सरताज तुमको जाने सारा समाज, सेवा के सरताज तुमको जाने सारा समाज। पापा के अंदर एक ऐसा गुण है जो मैं बहुत चेष्टा करके भी अपने अंदर नहीं ला पाता हूँ। अब आप बताइए कौन सा वो गुण है। मधुरम बोली वचन निराले, सबके हितैषी सबके प्यारे, तुम पर है हमें नाज सबको लेकर चलते साथ, ईर्ष्या द्वेष न राग लेकर चलते सबको साथ। अब कुछ देखना पड़ेगा चीटिंग वगैरह। निर्मल मन तुम सहज सरल हो, जो भी ठानी
उस पे अटल हो। गुणों की तुम हो खान, कोई न अवगुण हमरे ध्यान। गुणों की तुम हो खान, कोई न अवगुण हमरे ध्यान। हर पुत्र को अपने पिता से विरासत में कुछ मिलता है। अब मुझे विरासत में बड़े सौभाग्य से क्या मिला है ये बता रहा हूँ। रामायण निधि तुमसे आई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। तुम्हारे पुण्य प्रताप कट गए हमरे सारे पाप। वाह रे मेरे बाप, दे दिया हमको राम का जाप। तुम्हारे पुण्य प्रताप कट गए जन्म जन्म के पाप। तुम्हारे पुण्य प्रताप अंतर मन में राम का जाप। तुम पर है अभिमान, हम सब करते तुम्हें प्रणाम। गुणों की तुम हो खान, कोई न अवगुण हमरे ध्यान। सेवा के सरताज तुमको जाने सारा समाज। ईर्ष्या द्वेष न राग चलते लेकर सबको साथ। बोलो जय 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 रघुनाथ, बोलो अशोकानंद महाराज की जय। तो ये सच्ची बात थी। पहली बात तो मजाक की थी, लेकिन ये दिल से कही बात है कि पापा के कारण ही रामायण का जो प्रोजेक्ट मैंने किया, जिसने मेरे पूरा सब कुछ बदल दिया, वो सिर्फ पापा के भरोसे ही मैंने लिया था कि पापा से रामायण समझ के इसको मैं गा लूँगा। तो पापा ने पूरा समझाया भी, और पापा के कारण ही रामायण का प्रचार हम लोग पूरे विश्व भर में कर रहे हैं, जिसको पापा की प्रेसिडेंसी के अंदर किया जा रहा है। लो जी, आप बोलो मेरे पापा। क्या हो गया? क्या हो गया? तुम लो, मेरे फोन से गाना बजेगा बस वाला भी। हमारी मासी जी एकदम भावुक हो गई, इसलिए थोड़ा सा पॉज लिए हुए हैं। जो भावना है वो सभी बेटे की अपने पिता के लिए होती है, तो ऐसे में भावुक होना स्वाभाविक है। कार्यक्रम की फिर से शुरुआत करते हैं। दादाजी आप तो। हम 5 भाइयों में हमारी एक बहना है, राजू बाई। राजू के लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा। किसी भी घर की जान होती है बहना, किसी भी घर की जान होती है बहना, घर का मान सम्मान होती है बहना, भाइयों का अरमान होती है बहना, भतीजों की पहचान होती है बहना, भाभियों का अभिमान होती है बहना। लेकिन हमारी राजू तो इन सबसे और भी आगे है। हमारी राजू तो इन सबसे और भी आगे है। पूरे घर को ये बांधे है, पूरे घर को ये बांधे हैं। हमारी राजू तो इन सबसे और भी आगे है, पूरे घर को ये बांधे हैं। 5 किशन कन्हैया बलराम पे एक सुभद्रा है। 5
किशन कन्हैया बलराम पे एक सुभद्रा है, भाई दूज का टीका है, राखी का फूंदा है, हमारे शरीर के लिए ये श्वास जैसी है, छोटी है बहुत परंतु माँ जैसी है। जय फूफी जय हो। अब हिसाब से तो फूफी को डांस करना चाहिए, लेकिन फूफी आइए स्टेज पे, म्यूजिक बजा दो बुआ। बड़ा बाबा अब फूफी तो डांस करेगी नहीं। अब राजू तो डांस करे को नहीं, राजू की जगह मैं भारती ने बुलाऊं डांस करार वास्ते। ले सब्स्टिट्यूट बड़े राजू रो सब्स्टिट्यूट है अज्जू, अरे फूफी रो सब्स्टिट्यूट भारती। मैं जी को डांस करने वाली हूँ भी, मैं बुआ भतीजियों सब रा भाव है। प्लीज थे लोग स्टेप्स में मत जाया, थे भाव पे जाया, बस आई मारी रिक्वेस्ट है। भारती रेडी है। बचपन में बच्चा हमारी उंगली पकड़ के चले ताकि भीड़ में खो न जाए, और जिस दिन वो हमारी उंगली छोड़ दे तो ऐसा लगे जैसे हम ही खो गए हों। ओ चिड़ैया तू कल सुबह उड़ जाना रे, आज की रात रह जाना मेरे पास। हो आज की रात रुक जाना मेरे पास। गलियां और चौबारे सारे देखेंगे तेरी बाट रे, ना आई जो तो करेंगे हम फरियाद। तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। डोरी खींची डोरी पलने की तूने मोरी, मेरे सपनों को झुलाया सारी रात। भले बगिया तेरी छोड़ी, भले नींदिया तेरी चोरी, बस इतनी सी बात तो रखियो मेरी याद। तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। ये दुनिया की पहली दादी है, ये दुनिया की पहली दादी है जो अपने पिता के लिए ऐसे डांस कर रही है, वो भी स्टेज पे। जय दादी माँ जय। तो बैक टू यू। एक घर यदि बेटियों की यादों का नाम है। सारी बहनों से रिक्वेस्ट है कि वो आ जाए, क्योंकि अब बहनों वाला प्रोग्राम होने वाला है। सारी बहनों से रिक्वेस्ट है, फटाफट आ जाओ। दादू एक घर यदि बेटियों के यादों का नाम है, एक घर यदि बेटियों की यादों का नाम है, तो एक खुशहाल घर बहुओं की कोशिशों का परिणाम है। तो एक खुशहाल घर बहुओं की कोशिशों का परिणाम है। बेटियों का घर में चहकना दिल को सुकून देता है। बेटियों का घर में चहकना दिल को सुकून देता है। तो बहुओं का घर में काम करना
घर को परिणाम देता है। यदि बेटियां घर में ना हो तो घर सूना सूना लगता है। यदि बेटियां घर में ना हो तो घर सूना सूना लगता है। यदि बहुएं घर में ना हो तो घर का सिर्फ नमूना लगता है। भारतीय तरुणा के घर आने से घर में खुशी की तरंग आ जाती है। मधु सुमन के जाने से घर की सांसें थम सी जाती है। सारिका रश्मि का कभी कभी ना आना देखो कितना खलता है। अंकिता के आने से ही तो घर फूलता फलता है। दर्शना स्नेहा के आने की खबर से ही वातावरण बदल जाता है। पूनम के रहने से घर में चांद निकल आता है। वाह 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 वाह। यशस्वी स्तुति ने ही तो घर को घर बना रखा है। बहू के लिए तो राजू और राजा ने भी तो मन बना रखा है। जियो। बेटी बहू से ही तो घर का मान सम्मान बढ़ता है। बेटी बहू से ही तो घर का मान सम्मान बढ़ता है। आरके के लफ्जों में अगर कहूं तो इनके बिना घर सुनसान लगता है। अबे बायो बेटी और डांस देखो। एक बार वापस से, एक बार ये पोएम वापस। पोएम वापस। हाँ? पूरी। बोल। एक घर यदि बेटियों की यादों का नाम है तो एक खुशहाल घर बहुओं की कोशिशों का परिणाम है। बेटियों का घर में चहकना दिल को आराम देता है तो बहुओं का घर में काम करना घर को परिणाम देता है। यदि बेटियां घर में ना हो तो घर सूना सूना लगता है। यदि बहुएं घर में ना हो तो घर का सिर्फ नमूना लगता है। भारतीय तरुणा के घर में आने से घर में खुशी की तरंग आ जाती है। भारतीय तरुणा के घर में आने से घर में खुशी की तरंग आ जाती है। मधु सुमन का घर के जाने से घर की सांसें थम सी जाती है। सारिका रश्मि का कभी कभी ना आना देखो कितना खलता है। अंकिता के आने से ही तो घर फूलता फलता है। दर्शना स्नेहा के आने के खबर से ही वातावरण बदल जाता है। पूनम के घर के रहने में घर में चांद निकल आता है। यशस्वी स्तुति ने ही तो घर को घर बना रखा है। बहू के लिए तो राजू और राजा ने भी तो मन बना रखा है। बेटी बहू से ही घर का मान सम्मान बढ़ता है। आरके के लफ्जों में अगर कहूं तो इनके बिना घर सुनसान लगता है। तो पेश है बहू और बेटियों का जॉइंट एफर्ट। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल।
बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, तो जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। करके चैन खोया, नींद खोई। अरे झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई। हे प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है रोग कोई। चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई, चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल पे जोर कोई। इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ ओ शांति ओ शांति शांति ओम शांति ओम शांति शांति सुन चुके हैं कि हमारे वंश में ये पहला 75वां जन्मदिन है। ये ईश्वर का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत आशीर्वाद है और इसकी शुरुआत शुभारंभ तो हो ही चुकी है। बस ईश्वर से टू बी कंटिन्यूड की इच्छा है कि ये हर सदस्य हमारा हर सरपरस ये मनाता रहे 75वां जन्मदिन और आप सबसे मिलते रहे। और तीसरी बात ये है कि जो मैं कहने जा रही हूँ न कविता है न कोई गीत है, मेरी धड़कनों से निकला है, दिल का संगीत है। और अब आखिरी चौथी बात पे आती हूँ। फिर से एक बार, मोबाइल का जमाना इसीलिए पेपर नहीं है। बड़े पापा आपको 75वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ करती हूँ फिर से एक बार प्रणाम। राधा रमन के अग्रज पुत्र आप उनकी प्रथम संतान। श्री दीवान अशोक कुमार जी मोधड़ा के नाम से है आपकी पहचान। प्यार से हम इन्हें अशोकानंद जी महाराज भी कहते हैं जब देते हैं ये बड़े लंबे लंबे ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता और मानस के दोहे, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक और मानस के दोहे इनको कंठस्थ याद है बिल्कुल बाजुबान। माँ सरस्वती, मानो माँ सरस्वती के वरद हस्त से मिला हुआ है आपको वरदान। संघर्ष भरा जीवन जिया इन्होंने, संघर्ष भरा जीवन जिया, पर कभी भी इनके चेहरे पे नहीं थी थकान। समस्या चाहे जो भी आए, जैसी भी हो, जो भी गंभीरता सी हो, लेकिन ये कुछ न कुछ निकाल ही लेते थे है ना। रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने कभी नहीं लिया आराम का नाम। ठोक पीट कर सीख ही लिया कंप्यूटर और स्टॉक मार्केट के साथ बीती इनकी सुबह से लेकर शाम। खाने पीने की सुध भी भूल बैठे, जिससे इनकी आरके रहती थी बहुत परेशान। राइट। आज जीवन के इस शीर्ष मोड़ पर हम बच्चे इन्हें क्या दे सकते हैं जिन्होंने पाई है स्वयं इनसे ही आप अपनी पहचान। याद है मुझको वो हर घड़ी, वो हर पल, वो हर क्षण, जब मुश्किल के हर दौर में इन्होंने मेरा साथ निभाया, हर समय मेरे साथ खड़े रहे और पापा के बड़े भाई होने का हर फर्ज निभाया। जब भी मुझे जो भी तकलीफें आई, सच में मेरा पहला कॉल इन्हीं के पास होता था, बड़े पापा ये चीज़ है, और इन्होंने उसका बहुत अच्छा निदान भी मुझे दिया।
एक एक बातें मेरे मानस पटल पे, मेरे हृदय पटल पे छपी हुई है एक चलचित्र के समान। मुझे याद है वो दिन भी जब इन्होंने गले लगाकर किया था मेरा कन्यादान। गले लगाकर आपने किया था मेरा कन्यादान। आज आपके 75वें वर्षगांठ पर ईश्वर से मांगती हूँ सिर्फ एक ही अनुदान कि हे ईश्वर, स्वस्थ हमेशा इनका बना रहे, चेहरे पर हमेशा बिखेरे अपनी मुस्कान। इसी आशीर्वाद के साथ फिर से करती हूँ मैं आपको प्रणाम। वाह सारिका, वाह, नाइस फीलिंग। बड़ा पापा आशीर्वाद दो मिनट। अल्केश छाजा, बहनों का बहुओं का कार्यक्रम चले जा रहा है। ये है हमारे घर की बहनें बहुएं। अभी तो हीरो साहब आ रहे गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभाल मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं जाना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुराई जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। अंकिता पार्ट 2। सातों जन्म तुझको पाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। सातों जन्म तुझको पाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। सपनों की, हाँ सपनों की दुनिया बसाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। सातों जन्म तुझको पाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। जो तू होती है मालिनी, जो तू होती है मालिनी, हम भी तो धर्मेंद्र होते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। सातों जन्म तुझको पाते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। तू होती पिंपल का पहाड़िया, जो तू होती पिंपल का पहाड़िया, हम भी तो काका होते, गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते। सातों जन्म तुझको पाते।
चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने, हम भी ज़माने से हैं तेरे दीवाने। चाहे तू माने चाहे न माने। अब पहचानती माला। बहुत अच्छी डांसर है अरुणा गांधी। इसके सामने दूसरा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुमसे यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन पे हो रहा है ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन पे हो रहा है ये तो होना ही था। बहुत ही कम समय में हर्षी ने इतना अच्छा डांस गाया, इसके लिए धन्यवाद हर्षी। अब मने मारे सासरे रे वास्ते भी कुछ बोलना है, लेकिन सासरे के ऊपर मैं मारा बोलना उचित को नहीं। इसलिए बोलो बोलो ना ना मैं बोल सको नहीं, मैं पूछ रहा है सासरे वाले हमें चले। इसलिए मैं संजू ने बुलाऊं वो अपने अपने नन्नोले रे वास्ते मारी भावना बोलसी। आ संजू आ ले बोल, आ बोल, आ पढ़े बोल। पापा जी लिखिया है कि नसीब वाला हूं मैं जो पाई संगीनी गांधी खानदान से। नसीब वाला हूं मैं जो पाई संगीनी गांधी खानदान से, जिनको बहुत प्यार है अपने आत्म सम्मान से, जिन्हें नफरत है झूठ और बेईमान से। नसीब वाला हूं मैं जो पाई संगिनी गांधी खानदान से,
जो हमेशा संतुष्ट है हर परिणाम में, जो हमेशा संतुष्ट है हर परिणाम में, जिनको दिखता है ईश्वर अपने मेहमान में, जिनको कोई गिला सिकवा नहीं अपने भगवान से, नसीब वाला हूं मैं जो पाई संगिनी गांधी खानदान से। मां मनसा के पुजारी, मां मनसा के पुजारी, मां स्वयं बोलती है जिनकी जुबान से, धन्य हुआ जो पाया संगिनी गांधी खानदान से। भगवान शंकर सा चरित्र, जिन्हें कोई डर नहीं किसी विस्पान से, नसीब वाला हूं मैं जो पाया संगिनी गांधी खानदान से। नारायण सा जो भरण पोषण करने वाले, मैं आपको पहले बता दूं, शंकर जी हमारे मामा जी का नाम है, नारायण जी हमारे मामा जी का नाम है, एकदम फ्रंट रो में बैठे हैं, और उनके चरित्र के अनुसार ये पंक्तियां लिखी है पापा ने कि नारायण सा जो भरण पोषण करने वाले, जीवन जीते हैं बड़े ध्यान से, नसीब वाला हूं मैं जो पाया संगिनी गांधी खानदान से। नरसिंह की तरह प्यार बरसाने वाले, नरसिंह की तरह प्यार बरसाने वाले, भांजों को जो रखते हैं गोद में प्रहलाद से, नसीब वाला हूं मैं जो पाया संगिनी गांधी खानदान से। हर जन्म में मिले आर के, हर जन्म में मिले आर के, और हो वही इसी परिवार महान से, नसीब वाला हूं मैं जो पाया संगिनी गांधी खानदान से। अब जब मैं स्टेज पे आया ही तो मैं एक बार अपने मन की निकाली, सारिका ने निकाली। जय अशोक कुमार मूंधड़ा, हाथ जोड़े परिवार मूंधड़ा, हम सब आपके छोटे बच्चे, आप बड़े ही दिल के सच्चे। सीधा सादा आपका जीवन, सरल हृदय और स्वच्छ तन मन, हरदम आपने सेवा की है, परिवार आपका ऋणी है, आपसे हम में दया है आई, गीता रामायण सिखलाई, गीता जी है याद आपको, रामायण कंठस्थ आपको। आपके हृदय रघुनाथ विराजे, भोलेनाथ आप पे छाजे, आप खुद भोले भंडारी, राम जी की थोपे कृपा है भारी, आप हो हम सभी को प्यारे, राधा नंदन रमण दुलारे, बीकानेर में जन्म आपको, नानी मारो छोड़ो लाडलो। 15 की उम्र में कलकत्ता आयो, नौकरी एक छोटी सी पायो, काम काज में मन लगायो, पांगल जी को चौक पायो,
दशरथ को थो सौत आपको, 42 को सीधो आपको। बाबा धाम की यात्रा करते, बैद्यनाथ तक पैदल चलते। 21 साल में ब्याह रचायो, राजकुमारी सी पत्नी पायो। सादा जीवन उच्च विचार, हंस पुत्र में होयो संसार। जॉब के साथ में बिजनेस कीन्हा, खूब बहायो आप पसीना। स्क्रैप को काम थे 3 हो, एक बड़ो गोडाउन में लीन हो। प्रिंटिंग प्रेस को काम भारी, खूब उठाई आप जिम्मेदारी। शेयर मार्केट में हाथ लगायो, डिस्को कॉलगेट में पैसो लगायो। रिलायंस सु बोनस पायो, अपनो इत थे घर बनायो। हावड़ा में प्यारो घर लीन हो, परिवार को घर सुख दीन हो। नागरिक स्वास्थ्य संघ पुकारी, बिना पद की ली जिम्मेदारी। खूब सेवा समाज कीनी, बहुत संस्था आपने लीनी। सारो समाज आपने जाने, सरल स्वभाव आप माने। सच्ची सेवा आप थे करते, बिना स्वार्थ के काम थे करते। शंकराचार्य जी घर पे लायो, परिवार ने दर्श करायो। इतनी मेहनत कैसे करते, सोच सोच हम आश्चर्य करते। हार के जैसी संगिनी पायो, जीवन जिसने सफल बनायो। ऊंच नीच जो भी दिन आयो, हार के हर दम साथ निभायो। दमा बिच्छी पैरालिस भारी, बाईपास कैंसर री बीमारी। थोड़ी यार के सब पे भारी, सेवा करती पतिव्रत नारी। ऐसी यार के पत्नी पायो, जीवन भर जो साथ निभायो। आपने जीवन जो भी कमायो, आधो देकर फर्ज निभायो। आधी दे दी संपत्ति सारी, 50 लाख की रकम भारी। आपनो पति धर्म निभायो, आर के रौठे मान बढ़ायो। अजय संजू जीरा बेटा आया, पिछला जन्म रा पाप छुड़ाया।
मधुसुमन जिसी बहुत लाया, अज्जू संजू ने पार लगाया। तीन पोतिया थोड़े सुहावे, कैसे हो दादू सुर में गावे। दादू दादू कहती रहती, गंगा जमुना सरस्वती बहती। मन सा मन में जगह कीनी, दिल में रहवे है सलोनी। सरगम थोरे हृदय विराजे, रोम रोम में राघव साजे। राघव नाम से चेहरा खिलता, परमानंद आपको मिलता। सच्ची सेवा ये है करता, दादू नाम की माला जपता। दोनों बेटों पे पोता भारी, दादू की ये हरे बीमारी। पापा आप हो सबसे प्यारे, हम आपकी नजर उतारे। आपसे हमने सब कुछ पाया, जीवन हमरा सफल बनाया। सच्चे दिल से हम ये कहते, आप हमारे दिल में रहते। आपका हम पे कर्ज है भारी, यादें आपकी प्यारी प्यारी। जय 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 हम आपकी करते, हम सब है आप पे मरते। आपकी चालीसा जो भी गावे, एक काम की सीख है पावे। मेहनत ही अपनी पूंजी है, संतोषी तो सदा सुखी है। आपकी चालीसा जो भी गावे, एक काम की सीख है पावे। मेहनत ही अपनी पूंजी है, संतोषी तो सदा सुखी है। फाइनली पापा का मैसेज यही है कि संतोषी तो सदा सुखी है। थैंक यू। पापारी चालीसा संजय निर्माण करियो, सब लोगों ने बटवायो, सबने बचवायो। मोरी मम्मी मोने बचपन में एक ही बात बोलती थी कि मार सराय टापर को नहीं सराई से। यानी आपो परिवार लोग अगर पापारी तारीफ करो तो पापर कर्तव्य है आपको जोड़ो हो, आपको सब करो हो। सब बच्चा आपने माँ बाप ने तारीफ करे है और हर माँ बाप अपने बच्चों की तारीफ करे। मैं नवी बात बोल, लेकिन पापारी तारीफ जिका लोग पापा ने जाना सब करे है। और कोई अरेंज प्रोग्राम तो को नहीं, 40 तो लालू माथे में लिखोड़ी है। तो ईश्वर अनुकंपा सु आज रे दिन एक ऐसा शख्स, मैं भी जोड़ तो कौन तो भी होने, हमारा भी बहुत अच्छा परिचय है, लेकिन मैं भी उन्हें जोड़ तो कौन थो। मैं अबार आया हमारे पास और बोलिया कि मैं भी कुछ लिख कर लाया हूँ पापा के बारे में। मैं कहूँ कि थे खुद आपने मुंडे सो बताओ लोगों ने, तो मैं बोले नहीं तू ही बता। तो मैं भी उन्हें हमारे साथ पहला खड़ा कर ले रही हूँ। 25 जी आप आगे आओ।
आप पहला अठे रहो, पहले पब्लिक से अनुमति लेकर यो नहीं, यो महाराज जी का चरण को छोड़ो मिले। तो राम नारायण जी पचीसिया जी है, बहुत सम्मानित सदस्य, बहुत सारी सभा संस्थाओं में जुड़ जोड़ा है। और एज के अलावा उन्होंने पन्नो पकड़ाया, मैं खुद अतप्रभ रह गयो। ए लिख रहा है अच्छा पापा नहीं पहला तो पब्लिक के परमिशन मिल जाओ फिर होगा नहीं, पहला यार भाव मिल जावे, पापा भी यार भाव समझ दे रहे क्या बोलना चाह रहे हैं, तो दोनों ने आनंद हसी। प्रथम गुरु दो शब्दों में समझ में आई क्यों। पचीसिया जी जब फर्स्ट टाइम कलकत्ते में आया था, तो आप कुछ अपने मुंडों से बताओ। मैं हमारी जिंदगी प्रथम आज से 55 साल पहला यही 17 दिसंबर में अशोक जी के पास मैंने शिष्य बन गया था। और यहाँ मैंने 5 साल में मैंने सब काम सिखाए, मतलब आज ये माहौल में पहुँचाए, आई भावना सो। प्रथम गुरु श्री अशोक जी को प्रणवत बारंबार, मुझ पर किया बड़ा उपकार। 55 वर्ष पूर्व इसी दिन यानी 17 दिसंबर 1967 अपनी गोद में मुझे बिठाया, उंगली पकड़कर काम सिखाया। 67 यानी इनकी उम्र पापा की 20 साल रही होगी, 19 साल रही होगी। तो इस कम उम्र के अंदर भी इनके जो भाव है कि अपनी गोद में मुझे बिठाया, उंगली पकड़कर काम सिखाया। ममता की दी शीतल छाया, इनकी छाया में पलकर आज बना होशियार। प्रथम गुरु श्री अशोक जी को प्रणवत बारंबार, काम सिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। बल बुद्धि और विद्या देकर जीवन में है श्रेष्ठ बनाया। बिना स्वार्थ के कृपा करी, ये कितने बड़े हैं उदार। प्रथम गुरु श्री अशोक जी को प्रणवत बारंबार। तत्व ज्ञान भी मुझे दिखाया, रामायण की महिमा दिखलाई। 20 साल की उम्र में ये रामायण की महिमा अपने हम उम्र छोटे साथियों को बता रहे हैं। इसी से समझ सकते हैं कि ईश्वर की इन पर कितनी बड़ी कृपा है। तत्व ज्ञान भी मुझे दिखाया, रामायण की महिमा दिखलाई। शिव दर्शन का राह दिखाया, संत मिलन का साज सजाया। जो भी इनकी शरण में आया, करते ये उद्धार। प्रथम गुरु श्री अशोक जी को प्रणवत बारंबार। तो पचीसिया जी को मैं अपना गुरु मानता हूँ। मुझे पता नहीं है कि ये हमारे महागुरु के ही चेले हैं। अब एक और मौका है, हमारे एक और गुरु और सम्मानित सदस्य सुशीला जी चन्नानी, बहुत बड़ी कवियत्री है और हमारे अहोभाग्य के बहुत वर्षों के बाद इनके दर्शन हो रहे हैं। और चूंकि ये कवियत्री है तो इनके मन में कुछ ना कुछ भाव तो जरूर फूट ही रहे होंगे। तो कुछ भी हो, 2 पंक्तियाँ 4 पंक्तियाँ जो भी हो, ये अपने आशीर्वचन हमें दे और आप सभी को जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ खास लिख के नहीं लाई, लेकिन दिल में लिखा हुआ है, दिल में लिखा हुआ है, वही मैं बोल रही हूँ। आज मैं यहाँ क्यों, मेरे ख्याल से 25 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं और उनके बच्चों को भी मेरी याद है। यही प्रेम है, प्रेम ही जिंदा रहता है। मैंने अपने बच्चे से कहा कि अशोक जी के जन्मदिन पे जाना है, मेरे बच्चों को भी उनका नाम याद है। मेरा बच्चा 20 साल से बाहर रहता है, तो यही प्रेम है, प्रेम ही जिंदा रहता है। तो जब मुझे बोलने के लिए कहा गया है, तो जैसे सबने कहा वही बात मैं भी महसूस करती हूँ। और मुझे भी उन्होंने रामायण की पढ़िएगा, और जब किसी
प्रेम, चारों तरफ प्रेम बिखरा हुआ है। बेटे का प्रेम, बहुओं का प्रेम, पत्नी का प्रेम, दोस्तों का प्रेम। तो मैं भी प्रेम पे ही कुछ कहूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना होगा आपको। तो प्रेम के अलग अलग भाव पे कुछ क्षणिका और एक गीत मैं सुनाना चाहती हूँ आपको, अपना लिखा हुआ। तो सबसे पहले प्रेम क्या है, जो चारों तरफ हम देखते हैं वही। मैं पूरी सभा से सिर्फ 5 मिनट के बाद शांति चाहता हूँ, अटेंशन चाहता हूँ, अनुग्रह चाहता हूँ कि सुशीला जी बहुत बड़ी कवयित्री है और पापा के बहुत अच्छे मित्र है, पारिवारिक मित्र है। आप भी आ जाइए। हाँ, तो इनकी बात जरा गौर से सुनिएगा, हमें कुछ सीखने को ही मिलेगा। बड़ों की बातें सीखने के लिए होती है, तो कृपया एक बार 5 मिनट पीछे जो भी बातें कर रहे हैं प्लीज बात मत करिए, गौर से सुनिए। बहुत बड़ी बात नहीं कहने वाली हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि प्रेम ही सबसे बड़ा है। हम लोग यहाँ प्रेम के लिए हैं। 25 साल बाद शायद हम मिल रहे हैं और हमारे बच्चों को, इनके बच्चों को भी हम लोग याद हैं। यही प्रेम है। तो प्रेम पे छोटी छोटी 2-3 क्षणिकाएं और एक गीत मैं पढ़ना चाहती हूँ अपना लिखा हुआ। तो पहले क्षणिका में मैं थोड़ा हास्य ज़्यादा लिखती हूँ। तो प्रेम शुरू में क्या होता है, पहले प्रेम का ज्वार, फिर विवाह का भाटा। ज्वार भाटा आप जानते हैं। पहले प्रेम का ज्वार, फिर विवाह का भाटा और फिर दाल चावल आटा। एक तो ये भाव है। दूसरा ये होता है कि प्रेम जब चला जाता है तो आदमी क्रिएटिव हो जाता है। ये सकारात्मक भाव है। तुम्हारे जाने के बाद मेरी प्यास इतनी बढ़ी। तुम्हारे जाने के बाद मेरी प्यास इतनी बढ़ी, बन गई मैं स्वयं एक नदी। और प्रेम में एक चीज आपको छोड़नी पड़ती है। प्रेम करना है तो कर, पहले वही खाते संदूकची में ढल। पहले हिसाब किताब नहीं चलेगा। प्रेम करना है तो कर, पहले वही खाते संदूकची में ढल। और जब हम भी कभी तो प्रेम में थे, तो उस जमाने के गीत मैंने लिखा था, वो अगर आप चाहें तो मैं सुना सकती हूँ समय हो तो प्रेम क्या है, एक मन का भाव है। बसंत ऋतु हम बोलते बसंत आ गया, तो मन में भी बसंत आता है। तो उस भाव की गीत मैंने लिखा था, जितना मुझे याद है मैं तो लिख के नहीं लाई। उन नैनों की हल्की छुअन से मेरे लिए तो बसंत आ गया। उन नैनों की हल्की छुअन से मेरे लिए तो बसंत आ गया। पूरा याद नहीं है। लज्जा से झुकी जब पलकों की डाली, कपोलों पे बिखरी फूलों की लाली। लज्जा से झुकी जब पलकों की डाली, कपोलों पे बिखरी फूलों की लाली। सुरभित हुआ जब चंदन सातन, सुरभित हुआ जब चंदन सातन, मेरे लिए तो बसंत आ गया। सुरभित हुआ जब क्या है, स्मृतियों के भंवरे करें जब भी गुनगुन, होठों ने साधे पंचम की सरगम। पपी है सा जब तेरा मेरा मन, मेरे लिए तो बसंत आ गया। और अंत है, तरु से जो लिपटी भुजाओं की बेले, श्वासों ने अंतर के भेद खोले। तर से जो लिपटी भुजाओं की बेले, श्वासों ने अंतर के भेद खोले। मादक हुआ जब
कोई भी क्षण मादक हुआ जब, कोई भी क्षण मेरे लिए तू बसंत आ गया। और आज मैं सच में बसंत आया है, क्योंकि मैं देखती हूँ इतना प्रेम, और ये वास्तविक प्रेम है, ये कोई दिखावटी प्रेम नहीं है। आज मैं आपको बताऊँ, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था कुमार सभा में, लेकिन अब मेरे सामने द्वंद्व था, वहाँ मुझे बोलना भी था, क्योंकि प्रोग्राम तो बहुत होंगे, अशोक जी का 75वां साल दोबारा नहीं आएगा, तो फिर मैंने कहा नहीं, वहाँ नहीं रहेंगे। तो ये है, ये प्रेम है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने एकदम सही कहा, बस ये अंतिम स्टेटमेंट है। इन्होंने जितनी मीठी राग में धीमे धीमे स्वरों में सुनाया, तो वास्तव में इस शरद में, इस महफिल में बसंत आ गया। अब हम लोग खाने की तरफ प्रस्थान करते हैं और इस सभा का यहीं पे समापन करते हैं। केक अभी तो मेन कार्यक्रम बाकी है, अभी केक कटिंग बाकी है, अभी पापा से सभी बच्चों को आशीर्वाद मिलना बाकी है। मधु भाभी, एक छोटा सा टीका का कार्यक्रम है। या तीन पीढ़ी का अब सभी जवाइयों से यह निवेदन है कि वह अपनी अपनी संगिनी के साथ पापा के सम्मुख आए, ताकि टीका काट के पापा उन्हें अपना आशीर्वाद देते। जवाई आया मोरो आकर मौन बढ़ाया, आया है जवाई आया मोरो आकर मौन बढ़ाया, है तो जोड़े जोड़े आया मोरी बिटिया रो मौन बढ़ाया, है तो जोड़े जोड़े आया मोरी बहन
साथ निभाया। जब आई बाबूजी आ गए थे आवो, जब आई बाबूजी आ गए थे आवो, संगीनी ने सागले आवो, संगीनी ने सागले आवो। आगे बढ़कर टी को कढ़ावा, आगे बढ़कर टी को कढ़ावा, टी को कढ़ाकर आशीर्वाद पावा, टी को कढ़ाकर आशीर्वाद पावा, आशीर्वाद पावा। थोरो परिवार रेवे राजी, आशीर्वाद देवे पापा जी। थोरो परिवार रेवे राजी, आशीर्वाद देवे पापा जी। थोरे लक्ष्मी घर में आवे, नारायण सागे लावे। थोरे लक्ष्मी घर में आवे, नारायण सागे लावे। गांधीरी बहुओ आवो, ऊंधड़ा गांधीरी बहुओ आवो। दादू ने जन्मदिन री बधाई बधावो, दादू ने जन्मदिन री बधाई बधावो। आगे बढ़कर टी को कढ़ावो, आगे बढ़कर टी को कढ़ावो, टी को कढ़ाकर आशीर्वाद पावो, टी को कढ़ाकर आशीर्वाद पावो, आशीर्वाद पावो। थोरो सुख में जीवन जासी, घर में खुशहाली आसी। थोरो सुख में जीवन जासी, घर में खुशहाली आसी। थोरी जोड़ी बनी ओड़ी रेवे, माई तोरो रोम रोम कहवे। थोरी जोड़ी बनी ओड़ी रेवे, माई तोरो रोम रोम कहवे। केक कटिंग का कार्यक्रम भी बाकी है। जवाइयों से निवेदन है थोड़ा सा आगे बढ़ते चले। बोले भाई बोले जो मुंद्रा गांधी की बहुओं आओ, गांधी कांदा की बहुओं आओ। अभी गांधियों के जवाई बाकी है, वही मैंने बोला जवाई को कैसे होता है। आओ भाई जी आगे बढ़ के जी भाई जी आगे आओ।
पास बात निकाला हुआ है इसके लिए बस मुझे वही लगता है कि इसमें हींग अगर खराब हो म्यूजिक चाहिए, साउंड चाहिए ना? नहीं, ये माइक का साउंड के लिए डायरेक्ट साउंड आ रहा है इसमें। ओ तब ठीक है। चाचू एक मिनट। नहीं वो तो ठीक है, आगे और आगे ठीक है यहाँ बस काफी है। एक देख के मेरा भी आगे माँ का है, माँ गई। चाचू हाँ आप करेंगे चाचू। चाचू चाचू यहाँ देखो।
चांदी की बात कर राघव जी अपने आमीन नहीं बोलते तकाश को समझो आमीन समझने के लिए नहीं नहीं ठीक है माँ माँ थोड़ा इधर देख। हाँ भैया कब से बोलिए। हाँ ना सब बात है सबका आवाज आ रही है। आवाज सबका हाँ बोले देगा फोटो ले देख लिया तुमने सबका उसको वहाँ खाली चलो माता का ये और ये सबको ये घर पहुँचा तुम्हारी गाड़ी में रखो ये दोनों गाड़ी में रखवा तो अरे कौन फोटो लेना था भाई वीडियो। बोलो अरे फोटो ले भाई बोल मत बोल मत अरे चाचू कहीं तो थोड़ा अरे हमारे साथ खिंचा लो। अरे यार अजीब बात है हम लोग का पहले हम लोग का